उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 8 लाख से ज्यादा प्रत्याशी और 6 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण मतदाता एक कागज का इंतजार कर रहे हैं, चुनावी शीट। क्योंकि जिस दिन पंचायत चुनाव की शीट आएगी, उसी दिन गांव में दोस्ती भी बदलेगी, दुश्मनी भी खुलेगी और सत्ता की लड़ाई शुरू हो जाएगी। आज हम आपको बताएंगे यूपी पंचायत चुनाव 2026 की पूरी चुनावी शीट, मिनट दर मिनट, दिन दर दिन, बिना अफवाह, बिना डर। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी 15 मिनट में हम बताएंगे चुनाव जीतने की पहली चाल क्या है। लोग कहते हैं विधानसभा बड़ा चुनाव है, लोकसभा बड़ा चुनाव है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे खतरनाक चुनाव पंचायत का होता है। कारण, उम्मीदवार पड़ोसी होता है, वोटर रिश्तेदार होता है, हार जीत सालों तक याद रहती है। यही वजह है कि पंचायत चुनाव सीधी लड़ाई है। इलेक्शन शीट बराबर पूरा चुनावी नक्शा। शीट में तय होता है चुनाव कब शुरू होगा, कौन दिन नामांकन, कौन दिन वापसी, किस दिन वोट, किस दिन रिजल्ट। शीट बिना आए कोई उम्मीदवार राजा नहीं, शीट आते ही हर कोई नेता बन जाता है। स्टेप 1, नोटिफिकेशन, अधिसूचना। संभावित मई 2026 पहला सप्ताह। यहीं से चुनाव ऑफिशियल होता है। स्टेप 2, नॉमिनेशन स्टार्ट। मई 2026 दूसरा सप्ताह। 5-6 दिन। कागज चाहिए, जाति प्रमाण, निवास, शपथ पत्र, बैंक विवरण। यहीं सबसे ज्यादा पर्चे कटते हैं। स्टेप 3, स्क्रूटनी, जांच। नामांकन के अगले 1-2 दिन। कागज गलत, खेल खत्म। स्टेप 4, विड्रॉल। मई तीसरा सप्ताह। समझौते, दबाव, पंचायत की राजनीति। स्टेप 5, सिंबल अलॉटमेंट। वापसी के अगले दिन। अब गांव को पता चल जाता है किसका चुनाव चिन्ह क्या है। स्टेप 6, इलेक्शन कैंपेन। 15-20 दिन। चौपाल, दरवाजा दरवाजा, मोबाइल प्रचार, जाति समीकरण। स्टेप 7, वोटिंग। जून-जुलाई 2026। 2-3 चरण। वोट वाले दिन गांव में सन्नाटा बोलता है। स्टेप 8, काउंटिंग प्लस रिजल्ट। वोटिंग के 2-3 दिन बाद। जीत, हार, विवाद। महिला सीट, SC/ST OBC सीट घुमाव। कई पुराने प्रधान बाहर, कई नए चेहरे अंदर। आरक्षण वही हथौड़ा है जो बड़े बड़ों को तोड़ देता है। पहले वोटर लिस्ट, फिर जाति गणित, फिर बूथ मैनेजमेंट, आखिरी दिन शांति। चुनाव भाषण से नहीं, गणित से जीता जाता है। तो भाइयों और बहनों, ये थी यूपी पंचायत चुनाव 2026 की सबसे तगड़ी चुनावी शीट स्क्रिप्ट। जिस दिन ये शीट आएगी, उस दिन गांव की राजनीति करवट लेगी। अगर आप चाहते हैं अपने गांव की सीट का विश्लेषण, प्रधान कौन बनेगा, जीत की पूरी रणनीति, तो वीडियो को लाइक करें। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ तारीख का नहीं, बल्कि जातिवार आरक्षण और आयोग गठन के बड़े पेंच का है। ग्राम प्रधान से लेकर BDC और जिला पंचायत सदस्य तक हर दावेदार की निगाह अब सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले पर टिकी है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव से पहले जातिवार आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अगर नया आयोग गठित होता है, अगर नई रिपोर्ट आती है, तो क्या चुनाव की तारीख आगे बढ़ सकती है? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जब तक आरक्षण की अंतिम सूची स्पष्ट नहीं होती, तब तक चुनाव कराना आसान नहीं होगा। प्रदेश में इस मुद्दे पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर देरी क्यों? वहीं सरकार का कहना है कि प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से होगी। सभी की निगाह अब उत्तर प्रदेश की पंचायत व्यवस्था पर है। उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कई लोग महीनों से तैयारी में लगे हैं। गांव-गांव जाकर प्रचार किया, लोगों से वादे किए, खर्चा भी किया। लेकिन अब अगर चुनाव टल गए तो क्या होगा? एक संभावित उम्मीदवार की आवाज गूंजती है। हमने हर घर जाकर हाथ जोड़ा, लोगों ने भरोसा दिया। अगर तारीख ही आगे बढ़ गई तो हमारा क्या होगा? गांव की जनता भी इंतजार में है। एक बुजुर्ग किसान कहते हैं, चुनाव समय पर हो जाएं तो गांव का विकास रुकता नहीं, देरी हुई तो योजनाएं भी अटक जाएंगी। गांव की सड़क, नाली, आवास, शौचालय, सब कुछ पंचायत से जुड़ा है और पंचायत चुनाव में देरी का मतलब विकास की रफ्तार पर ब्रेक। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आयोग गठन और जातिवार आरक्षण की प्रक्रिया समय पर पूरी होगी
या फिर यूपी पंचायत चुनाव की तारीख आगे खिसक जाएगी। गांव की चौपाल से लेकर लखनऊ की सत्ता तक बस इसी सवाल की गूंज है। लोकतंत्र की असली ताकत गांव से शुरू होती है। अब देखना यह है कि यूपी की धरती पर चुनावी रण कब सजता है और किसके सपनों को मिलती है जीत की मुहर।